2 मिनट पहले की बड़ी खबर। अमेरिका के मोंटाना राज्य में येलोस्टोन नदी पर बना एक पुल शनिवार तड़के ढह गया, जिससे खतरनाक सामग्री ले जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बे नीचे तेज पानी के बहाव में गिर गए। स्टिलवाटर काउंटी की आपदा और इमरजेंसी सेवाओं ने कहा कि मालगाड़ी के टैंकरों में गर्म डामर और पिघला हुआ सल्फर लदा था। सुबह 6 बजे की दुर्घटना के बाद खतरे का मूल्यांकन करते समय अधिकारियों ने नदी के नीचे के बहाव वाले इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद कर दी। एक रिपोर्टर ने कुछ टैंकरों से एक पीला पदार्थ निकलते देखा। काउंटी की इमरजेंसी सेवाओं के प्रमुख डेविड स्टेमी ने कहा कि साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। ट्रेनों में लदी खतरनाक सामग्री की मात्रा उफनती नदी के कारण कम हो रही है। नदी में 3 डामर टैंकर और 4 सल्फर के टैंकर गिरे थे। वहीं मोंटाना रेल लिंक के प्रवक्ता एंडी गार्लैंड ने एक बयान में कहा कि ट्रेन का चालक दल सुरक्षित है और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि ठंडे तापमान के संपर्क में आने पर डामर और सल्फर दोनों तेजी से जम जाते हैं। बताया गया कि बिलिंग्स से लगभग 40 मील लगभग 64 किलोमीटर पश्चिम में कोलंबो शहर के पास स्टिलवाटर काउंटी में हुई इस रेल दुर्घटना के बाद रेलकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। यह इलाका येलोस्टोन नदी घाटी के कम आबादी वाले हिस्से में है, जो रैंच और खेतों से घिरा हुआ है। वहां नदी येलोस्टोन नेशनल पार्क से काफी दूर बहती है, जो लगभग 110 मील 177 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गार्लैंड ने कहा कि हम इस घटना के कारण इलाके पर किसी भी संभावित असर से निपटने और दुर्घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए उसके हिसाब से काम करने के लिए प्रतिबद्ध। जबकि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने वाले ग्लोबल नेट ने कहा कि पुल ढहने से राज्य में कई ग्राहकों को इंटरनेट सेवा देने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल भी टूट गई। पड़ोसी येलोस्टोन काउंटी में अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने संभावित खतरनाक रिसाव के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इमरजेंसी उपाय किए हैं और निवासियों से पानी को बचाने के लिए कहा है। बहरहाल पुल के टूटने के कारणों की जांच की जा रही है। हाल की भारी बारिश से नदी उफन गई थी। ये साफ नहीं है कि इसके कारण ही पुल टूटा है या किसी और कारण से टूटा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों।